हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत और मेरा व्रत है। और जिन माताओं बहनों के यहाँ होता है उन सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मॉर्निंग रूटीन मेरा हो चुका है। सुबह की पूजा मैंने कर ली है, जो मतलब डेली रूटीन में होती है वो मैं कर चुकी हूँ। और इधर मम्मी जी धो रही हैं कपड़े। और ये अव्यान का चल रहा है इधर फ्रेंच फ्राइज। सुबह सुबह मजे आ गए। पड़ोस में एक भाभी रहती है हमारे यहाँ, उन्हें पता है कि अव्यान को फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने अव्यान के लिए भिजवा दिए, बनाए थे तो। और ये ले रहे मजे सुबह तो नहीं, 11:30 बज रहे। बच्चों का तो मजे आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए तो। अहोई के व्रत में शाम को मतलब जब तारे निकल जाते हैं तो तारों को अर्घ देकर मतलब जल चढ़ा करके व्रत खोला जाता है। तो तारे तो जल्दी निकल जाते, तो जल्दी तारे निकल जाते हैं तो फिर थोड़ा काम भी सब जल्दी करना पड़ता है। तो और त्योहारों पे पकवान वगैरह बनते हैं तो उन्हें बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। तो मैंने थोड़ी तैयारी करके रख दी है शाम के खाने की, क्योंकि 4-5 बजे तक बन जाना चाहिए। और क्योंकि तारे जल्दी निकल जाते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा खाना जल्दी बना दूंगी मैं। पूजा भी करनी होती है दिन में, थोड़ा रेडी भी हो, थोड़ा फोटोशूट भी चलता है और ब्लॉग भी बनाना रहता है, तो सभी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा आज जल्दी स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। वैसे मैं मतलब लास्ट टाइम मेरी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं थी, तो मतलब मैं 2-3 बजे स्टार्ट करती थी तो 3-4 बजे तक खाना बन जाता था 1-2 घंटे में। अब मुझे ये है कि थोड़ा पूजा भी करनी है, रेडी भी होना है, तो इस वजह से थोड़ा चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो मैंने 12 बजे के टाइम खाना बनाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। और इसमें मैं मतलब अहोई के व्रत में दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें नहीं बनती हैं, जैसे खीर हो गई या पनीर हो गया। तो मैं सब्जी भी बहुत सिंपल सी आलू मटर टमाटर की बनाने वाली हूँ। और जो भी चलता रहेगा खाने में, आज जो भी चीज़ें बनाने वाली हूँ मैं, थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि काम जल्दी करना होता है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जैसा चलता रहेगा, जैसा मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं आपको दिखाती रहूंगी। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बनाना मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने मीठे से, और हलवा मैंने बना लिया है। और मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। और मैंने काफ़ी चीज़ें बनानी है आज खाने में। तो ये हलवे पूड़े होते हैं ना, उसका बैटर घोल के रखा हुआ है, जो आटे का मतलब आटा और चीनी घोल के रखते हैं। और इसको मैं 3-4 मिनट ऐसे फेंटूंगी, तब तक इधर ये ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो रहा है और इधर मैंने कुकर भी रखा हुआ है मुझे सब्जी फ्राई करनी है। सब्जी में बनाने वाली हूँ आलू मटर टमाटर के लिए। ये टमाटर की प्यूरी बना के रख ली है। मम्मी जी भी मटर लेने गई है। फटाफट से जैसे ही मटर आती है तो मैं आलू मटर टमाटर की सब्जी बनानी कर दूंगी स्टार्ट। ये आलू मैंने मैश करके रखे हुए, बॉयल हुए हुए आलू। और मैं बनाने वाली हूँ आज कचौड़ी भी। मैंने बताया ही था जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये मैंने कचौड़ी के लिए आलू को ग्रेट करके रखा हुआ है, थोड़ा कुछ मसाले डाल दिए। नमक अभी नहीं डाला है। नमक और मसाले वगैरह भी मैंने नहीं डाले, क्योंकि जो ये इसकी आलू का जो ये मिक्सचर होता है थोड़ा नमक से बह जाता है, मतलब पतला हो जाता है। तो इसलिए वो मैं थोड़ी देर में डालूंगी। और तब तक मैं इसको फेंकती हूँ पुए के बैटर को, और ऑयल गर्म हो जाएगा और मैं बनाना स्टार्ट करूंगी पुए। तो मैं दिखाती रहूंगी आपको साथ के साथ, और खाना बनके भी हो जाएगा रेडी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। मम्मी जी मटर और 1-2 पूजा का सामान लेकर के आ गई हैं, साथ में अव्यान खाते हुए आ रहे हैं चॉकलेट। और इसकी खुशी देखो। अब मैं फटाफट से करूंगी सब्जी बनाने की तैयारी। मटर आ चुकी है। पूरे का एक बैच मैंने डाल दिया है और इधर सब्जी का मसाला भी कर लिया है रेडी साथ के साथ। और ये जब तक होते हैं तब तक मैं इसमें डाल दूंगी आलू। और सब्जी फ्राई हो ही चुकी है मतलब, और सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी और पूरे भी बन जाएंगे। और मैंने कचौड़ियाँ भी सारी बना के तैयार कर ली हैं, थोड़ी देर पहले से बना रही थी मैं। अब सारी इसी तरीके से 1-2 बची है, मतलब काफ़ी पहले से बना रही थी तो बन ही चुकी है। तो सारी मैं कचौड़ी कर लूँगी तैयार। और इधर है मेरी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तैयार। खाने में मुझे जो बनाना था उसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। खाना मैं मतलब जो भी कुछ मुझे बनाना था खाना सब बन ही चुका है।
और 12 सवा 12 बजे से बनाते बनाते मुझे बज गए हैं 3। और इधर इनका कुछ ऑफिस का वर्क, और मैं अब थोड़ा आधा घंटा करूँगी रेस्ट। और अब मैं शाम की पूजा के लिए पहनने वाली हूँ साड़ी, तो मैं थोड़ी देर बाद पहनूंगी साड़ी। पहले आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भाई 2-3 घंटे खड़े खड़े कमर की बैंड बज चुकी है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद रेडी होके। जल्दी से रेडी होकर के मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मैंने 1-2 रील इंस्टा की बनाई थी, तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज अहोई अष्टमी का व्रत जो कि बच्चों के लिए होता है, तो मेरा और मम्मी जी दोनों का ही है, तो हम दोनों साथ में ही आज पूजा कर रहे हैं। अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ के जैसे ही होता है। इसमें भी ऐसे ही करवे भरवाए जाते हैं कन्याओं से, जो मैंने पहले भरवा के रख लिए थे, जिसका शूट करना मैं भूल गई थी। पूजा विधि इतनी कुछ होती है और टाइम नहीं मिल पाता है, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। यहाँ पर मैंने और मम्मी जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। जो करवे होते हैं उनका तिलक करके इस पर स्वास्तिक बना करके अहोई माता का आशीर्वाद ले लिया। मम्मी जी ने मेरे हाथ में चावल दे दिए। जब कहानी या कथा पढ़ते हैं, मतलब करवा चौथ अहोई की, तो उसमें हाथ में चावल रखते। तो मैं अहोई माता के व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। एक बार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग ने उस ही जगह एक सेह की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई। जिससे व्रत कथा पूर्ण होने के बाद में मैं अहोई माता का आशीर्वाद ले लेती हूँ। और ये जो हमने खाना बनाया था, इसको मतलब जैसे करवा चौथ में ही होता है, सेम प्रोसेस वही चलता है। जैसे खाना होता है या जो भी कपड़े सामान श्रृंगार का, तो वो सब अपनी मदर इन लॉ को देते हैं जैसे। तो मैं ये खाना जो मैंने बनाया था, इसको मैं पहले माता को भोग लगा करके, एक तरीके से बोले तो मिन्स के, और या कहीं कहीं पे बायना भी बोलते हैं, तो वो करके इसको मैं अपनी मदर इन लॉ मतलब मम्मी जी को दूंगी। खाने की पूजा करने के बाद में मैंने मम्मी जी को दे करके और उनसे ढेरों आशीर्वाद ले लिए हैं। और अहोई माता की कृपा से ऐसे ही हंसी खुशी हर साल हम ये त्यौहार मनाते रहें। और शाम के टाइम में जब तारे निकल जाते हैं, तो तारों को अर्घ दिया जाता है, मतलब जल चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मम्मी जी ने तारों को अर्घ दिया। अहोई माता सभी के बच्चों पर दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य की कृपा हमेशा बनाए रखे। 6-6:15 बजे के टाइम पर तारे निकल गए थे। वैसे तो इस बार थोड़ा जल्दी अक्टूबर में ही हो गया। नवंबर में रहते तो 5:30 बजे थोड़ा अंधेरा हो जाता है, 5:45 तक, तो जल्दी निकल जाते। तो तारों को अर्घ दे करके मैंने भी अहोई माता से आशीर्वाद लिया। तारे निकल गए थे, जल दे दिया गया था, मतलब कि व्रत थोड़ा पूर्ण हो ही चुका था। अभी प्रसाद वगैरह मतलब खाना हमने नहीं खाया था। तो उससे पहले अव्यान ने सोचा कि कुछ थोड़ी खुशी जाहिर कर लें, तो उसने अपने हिसाब के पटाखे फोड़ करके तारे निकलने की खुशी मनाई। अव्यान आज सुबह से ही काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे मम्मा ने पापा के लिए फ़ास्ट किया था कि चाँद निकला था। तो वही सभी चीज़ें सोच करके वो वैसे ही काफ़ी खुश हो रहा था कि हाँ, अब तारे निकल गए तो मम्मा वैसे ही मेरे साथ करेंगी। ऊपर अंधेरा हो रहा था, तो नीचे आकर के जब मैंने उसका टीका करा, तो कह रहा मम्मा मैं आपको पापा के जैसे पानी पिलाता हूँ और मीठा खिलाता हूँ। तो इस तरीके से उसने मेरा व्रत पूर्ण कराया। जब छोटे छोटे बच्चे अपना ऐसा दिमाग लगा के ऐसी बातें करते हैं, तो कितनी खुशी होती है। फिर उसने मम्मी जी से टीका कराया। मतलब टीका तो हमको करना ही था, पर वो प्रोसेस जो करवा चौथ वाला चल रहा था वो कर रहा था वो, तो देख के बड़ी हंसी भी आ रही थी और अंदर अंदर खुशी भी हो रही थी कि हाँ, बच्चे कितना समझते हैं आजकल। अहोई माता सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, सभी बच्चों को दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति कराती रहें। ऐसा ही आशीर्वाद अव्यान ने मम्मी जी से लिया और खूब प्यार पाया। और इसी तरीके से हमारा अहोई अष्टमी का आज यहाँ पर व्रत होता है पूर्ण। और व्रत पूर्ण होने पर मैंने मम्मी जी को खाना दे दिया था, जो निकाला था मतलब मिंसा था, वो मम्मी जी खा रही थी। साथ में अव्यान को भी दे दिया था। अव्यान के पापा का ऑफिस था, मतलब ड्यूटी चल रही थी उनकी, वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने और उन्होंने थोड़ा लेट खाना खाया था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ इस तरह रहा हमारा अहोई का व्रत त्यौहार। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।